आज हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी है सरस्वती और ऑप्शन डी है सिंधु। तो इसका सही उत्तर है सिंधु नदी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई और इसी के नाम पर इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? मृत नगर है, मृतकों का टीला है, ऑप्शन सी जल का नगर है या ऑप्शन डी नृत्य का स्थल है। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा सही उत्तर, आप लोग भी बताओ। सही उत्तर होगा मृतकों का टीला। क्या होगा? मृतकों का टीला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है तीसरा, वैदिक काल में कितने वेदों की रचना हुई थी? कितने वेदों की रचना हुई थी वैदिक काल में? देखो, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 वेदों की रचना हुई थी। कब? वैदिक काल में। कितनी हुई थी? 4 हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में किसका उल्लेख प्रमुख रूप से है? तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख प्रमुख रूप से है? ऑप्शन ए है कृषि और पशुपालन, ऑप्शन बी है युद्ध और हथियार, ऑप्शन सी है यज्ञ और देवताओं की स्तुति, ऑप्शन डी है व्यापार। तो इसका सही उत्तर होगा यज्ञ और देवताओं की स्तुति। ऋग्वेद में क्या होता था? मुख्य रूप से जो उल्लेख है वो यज्ञ और देवताओं की स्तुति का उल्लेख है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 5वां, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? कौन थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर? ऑप्शन ए है ऋषभदेव, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है महावीर स्वामी या ऑप्शन डी है बुद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर है। क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी या ऑप्शन डी सारनाथ। इसका सही उत्तर होगा लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। प्रश्न नंबर 7 है, देखो 7वां प्रश्न, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका आंसर तो सबको पता होगा, कलिंग का युद्ध। क्या होगा? कलिंग का युद्ध। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8वां है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? किसने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कुमारगुप्त द्वारा बनवाया गया था। इसके द्वारा किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने। चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश का शासन जो काल है वो किस रूप में जाना जाता है? गुप्त वंश का शासन काल किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है अंधकार युग, ऑप्शन बी स्वर्ण युग, ऑप्शन डी पतन युग या ऑप्शन डी पुनरुत्थान युग। तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण युग। जो गुप्त वंश का जो शासन काल रहा उसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और वो क्यों? क्योंकि कला और साहित्य को इस समय बहुत प्रोत्साहन मिला था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, अशोक ने किस देश में धर्म प्रचार के लिए मिशन भेजा था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी तिब्बत या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ में बुद्ध ने क्या किया था? क्या है? सारनाथ में बुद्ध ने क्या किया था? जन्म लिया था, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था या फिर पहला उपदेश दिया था या फिर ध्यान किया था? तो जन्म तो उसने लुम्बिनी में लिया है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ में उसने पहला उपदेश दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर स्कंदगुप्त। कौन थे गुप्त वंश के जो संस्थापक है वो?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। अब है अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, वाराणसी या उज्जैन? कहाँ थी? ऑप्शन ए कन्नौज में थी। राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? अभी हमने पढ़ा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अभी एक क्वेश्चन आया था ना, उसमें भी सारनाथ ऑप्शन सही होगा, सारनाथ का। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 15, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? देखो इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन जो है वो इतिहास से हैं, ठीक है, और ये पूरे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए है नंद वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है हर्यक वंश या ऑप्शन डी है शुंग वंश। तो इसका सबको पता भी होगा बहुत लोग को कि अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश से संबंधित था। कहाँ से संबंधित था? हर्यक वंश से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है महापद्मनंद, ऑप्शन बी है धनानंद, ऑप्शन सी है नंद कुमार या फिर ऑप्शन डी अशोकनंद। तो इसका सही उत्तर होगा धनानंद। नंद वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था? वो था धनानंद। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 17, चाणक्य किस ग्रंथ के रचयिता थे? तो जो चाणक्य है वो कौन सी ग्रंथ उन्होंने लिखी है? तो रामायण, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति या महाभारत? तो इसके बारे में भी अधिकांश लोगों को पता होगा, अर्थशास्त्र के रचयिता थे। ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहयोग से जो अपना मौर्य वंश है उसकी स्थापना की थी? ऑप्शन ए है हमारा बिंबिसार, ए है हमारा बिंबिसार, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है चाणक्य और ऑप्शन डी है अशोक। तो किसके सहयोग से किया था? चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब है अगला क्वेश्चन, जो बौद्ध धर्म में जो रत्न है वो कौन से हैं? 3 रत्नों के बारे में हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है बुद्ध संघ ध्यान, ऑप्शन बी है धर्म ध्यान तप, ऑप्शन सी है बुद्ध धर्म संघ या फिर ऑप्शन डी संघ तप मोक्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बुद्ध धर्म और संघ। ये क्या है? बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, ये याद रखना। अब है अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा में उपदेश दिए हैं? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है प्राकृत या फिर ऑप्शन डी है हिंदी। किस भाषा में उन्होंने उपदेश दिया है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृत। क्या होगा? प्राकृत। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए हैं। अब है अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो देखो बौद्ध संगीति के बारे में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। तो 4 बौद्ध संगीति हुई थी और ये चारों को याद रख लेना आप लोग। मैं पहले का बता देती हूँ, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है, आप लोग को भी बताना है पहले, ऑप्शन ए है राजगृह, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है काशी या फिर ऑप्शन डी पटना। तो इसका राइट आंसर होगा राजगृह। कहाँ हुए थे? राजगृह में हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सिक्कों की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो भारत में सिक्कों की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है वैदिक काल में, ऑप्शन बी है मौर्य काल में, ऑप्शन सी है गुप्त काल में या फिर ऑप्शन डी महाजनपद काल में। तो इसका सही उत्तर होगा महाजनपद काल में सिक्कों की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में कितने जनपदों का उल्लेख किया गया है? तो महाजनपद जो काल है उसमें ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 16 या फिर ऑप्शन डी 20। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 16 महाजनपद का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए है वेद, ऑप्शन बी है उपनिषद, ऑप्शन सी है त्रिपिटक या फिर ऑप्शन डी स्मृति।
क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है। अब है अगला क्वेश्चन, भारत का पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन ए है सिकंदर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन कासिम या फिर ऑप्शन डी चंगेज खान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। कौन? सिकंदर। भारत का पहला और विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर था। अब है अगला क्वेश्चन, सिकंदर भारत पर आक्रमण मतलब सिकंदर का जो आक्रमण है वो भारत पर कब हुआ था? ऑप्शन ए 1323 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1326 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1321 ईसा पूर्व या फिर ऑप्शन डी 327 ईसा पूर्व। 1300 बोली क्या? ऑप्शन ए है 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 321 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 327 ईसा पूर्व। तो कब हुआ सिकंदर का आक्रमण? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत में धर्म चक्र प्रवर्तन का तात्पर्य क्या है? युद्ध की घोषणा, दान का प्रचार, उपदेश देना, धर्म परिवर्तन, क्या है? तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट होगा बताइए? उपदेश देना। क्या होगा? उपदेश देना धर्म चक्र प्रवर्तन का तात्पर्य है। भारत में सबसे पहले किस धर्म ने अहिंसा का सिद्धांत अपनाया था? तो देखो जैन और बौद्ध जो है वो साथ साथ चलते हुए दिखते हैं, तो इसमें आपको देना है आंसर। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है हिंदू धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म या फिर ऑप्शन डी इस्लाम धर्म। तो सबसे पहले किस धर्म ने अहिंसा का सिद्धांत अपनाया? तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म। क्या होगा? जैन धर्म। इसी में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि बौद्ध धर्म है कि जैन धर्म है, तो इसका राइट आंसर है जैन धर्म। प्रसिद्ध सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जो सांची स्तूप है वो कौन से धर्म से संबंधित है? क्या वो हिंदू धर्म से संबंधित है, क्या वो जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है या सिख धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये तो आप लोग भी बता सकते हो, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30वां। अशोक का अभिलेख किस लिपि में अधिकतर पाया गया है? देखो इसमें अभिलेख के बारे में इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है अशोक के बारे में क्योंकि ये पूछा भी जाता है बार बार एग्जाम में, वनडे एग्जाम में तो आते ही रहते हैं। तो अशोक का जो अभिलेख है वो किस लिपि में अधिकतर पाया गया है? पाया तो अधिकांश बहुत सारे लिपि में पाया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस लिपि में पाया गया है? ऑप्शन ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है खरोष्टी, ऑप्शन सी है नागरी या फिर ऑप्शन डी तमिल। इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि में जो है वो अधिकतर अभिलेख जो है देखने को मिलते हैं। अब है 31वां क्वेश्चन हमारा। हर्षवर्धन का समय सबसे प्रसिद्ध चीनी यात्री मतलब हर्षवर्धन के समय सबसे प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था? ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है हेनस्वांग या फिर ऑप्शन डी इब्न बतूता। आप लोग भी बताइए इसको, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ह्वेनसांग। कौन था चीनी यात्री? ह्वेनसांग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो जो यात्री भारत में आए हैं उनके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फाहियान भारत किस राजा के शासन में आया था? तो किस राजा के शासन में आया था फाहियान? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त के समय में फाहियान जो है वो भारत आया था। भारत में स्वर्ण मुद्रा किस वंश से सबसे पहले जारी की थी? तो भारत में जो स्वर्ण मुद्रा है वो किस वंश ने सबसे पहले जारी की थी? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है गुप्त, ऑप्शन सी है नंद, ऑप्शन डी है शुंग। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजतरंगिणी नामक जो इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? तो राजतरंगिणी नामक जो इतिहास ग्रंथ है वो किसने लिखा था? वो लिखा था ऑप्शन ए कल्हड़ ने। किसने लिखा था?
कल्हण ने। ये जो है वो कश्मीर साइड का इतिहास है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ये तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैं कहूँ तो सबको पता होगा कि पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पटना के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए निर्वाण, ऑप्शन बी समाधि, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण या फिर ऑप्शन डी मोक्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण। क्या होगा? महापरिनिर्वाण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिका ग्रंथ किसने लिखा है? बताइए, इंडिका जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? ऑप्शन ए है टॉलमी, ऑप्शन बी है प्लूटार्क, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज और ऑप्शन डी है स्ट्रैबो। बताइए किसने लिखा था? चलो मैं बता देती हूँ, ये लिखा था मेगास्थनीज ने। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। चलो अब आगे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी है कन्नौज। बताइए क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ये तो सबको ही पता होगा, बचपन से पढ़ते आते हैं। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है वाराणसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताओ बताओ कि मैं इसको छोड़ देती हूँ, आप लोग बताना इसको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन डी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है कुशीनगर और ऑप्शन डी है गया। बताओ बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? ऑप्शन डी है गया में। कहाँ की थी? गया में। सारनाथ में उसने उपदेश दिए, लुम्बिनी उसका स्थान था और कुशीनगर में मृत्यु हो गई उनकी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे विवाह किया था? ऑप्शन ए है कर्णवती, ऑप्शन बी है देवी, ऑप्शन सी है सेल्यूकस की पुत्री, ऑप्शन डी है कनिष्क की पुत्री। किससे विवाह किया था? तो इसका आंसर है सेल्यूकस की पुत्री। किससे? सेल्यूकस की पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। चलते हैं आगे। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? किस धर्म को मानता था वो? ऑप्शन ए है वैष्णव। अनुयायी का मतलब जानते हो ना, फॉलोअर्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वैष्णव, ऑप्शन बी है शैव, ऑप्शन सी है बौद्ध और ऑप्शन डी है जैन। इसका सही उत्तर होगा बौद्ध। कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 43। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? स्टार्टिंग किसने की थी कुतुब मीनार की? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है बलबन या फिर ऑप्शन डी अकबर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू कराया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन सी अबुल फजल ने या ऑप्शन डी जहां आरा ने। किसने लिखा था हुमायूं नामा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। और ये कौन थी? उसकी पुत्री थी गुलबदन बेगम और अकबर की बहन थी। सॉरी, हुमायूं की बहन थी। कौन थी? गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की बहन थी और अकबर की बुआ थी। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है, अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत कब की थी? ऑप्शन ए है 1575 में, ऑप्शन बी है 1582 में, ऑप्शन सी है 1585 में और ऑप्शन डी है 1590 में। तो कब की थी? सही उत्तर होगा 1582 में। कब की थी? 1582 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 46। अब 4 ही क्वेश्चन बचे हैं, फिर हो गया कंप्लीट। भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार सबसे पहले किसने किया था?
इस्लाम धर्म का प्रचार किसने किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी है बाबर और ऑप्शन डी है तैमूर। तो इस्लाम धर्म का प्रचार सबसे पहले किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। हमने पढ़ा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 700 ईस्वी के आसपास किया था ना। 712 ईस्वी में सफल आक्रमण किया उसने। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईने अकबरी किसने लिखा? ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है बैरम खान, ऑप्शन सी है टोडरमल या फिर ऑप्शन डी फिरदौसी। आईने अकबरी किसने लिखा? सही आंसर होगा अबुल फजल ने लिखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? कब लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई? ऑप्शन ए है 1526, ऑप्शन बी है 1556, ऑप्शन सी है 1561 और ऑप्शन डी है 1540। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1526 में। कब? 1526 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पानीपत की तीसरी जो लड़ाई है वो किसके बीच हुई थी और कब हुई थी ये भी बता देना आप लोग। ऑप्शन ए है बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है अकबर और हेमू, ऑप्शन सी मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन डी हुमायूं और शेर शाह। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। अब है सबसे लास्ट का क्वेश्चन। क्या है? सबसे आखिरी क्वेश्चन है हमारा। शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? पता है आप लोग को शेर शाह सूरी का असली नाम? बताइए। ऑप्शन ए है फरीद खां, ऑप्शन बी है शेर अली, ऑप्शन सी है अहमद खां और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फरीद खां।